मोदी जी का। नहीं तो उन्होंने और भी कुछ बातें कही हैं। अगर आप उनकी ये बात मानते हैं तो मैं आगे आपसे पूछूंगा। उन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं, मैं उस पर भी आपकी टिप्पणी लूंगा। अगर आप इंद्रेश कुमार की ये बात मानते हैं तो इंद्रेश कुमार ने यह भी कहा कि जो भगवान राम के भक्त नहीं, भगवान राम ने उनको मिलाकर भी उस पार्टी से आगे नहीं जाने दिया। फिर आप उसको भी मानिए, लेकिन आप उसको नहीं मानेंगे अतुल जी। मैं अभी समय में आता हूँ, मेरा ले लो, इस पे ज्वाइन ले लो मेरा, बोल दीजिए। ऐसा है कि राजीव गांधी जी ने क्या किया है, पहला उन्होंने शिला रखी, सबको सब पता है। सिर्फ यही है कि हमने सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया था। जिस तरह से राहुल गांधी जी की इमेज एक षड्यंत्र के तहत खराब करने की कोशिश की, उससे कांग्रेस का भी किया गया उन्होंने, लेकिन जब निर्णय आया तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैं वो सब बातें नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अगर इंद्रेश कुमार के एक सर्टिफिकेट को आप मानते हैं तो दूसरे सर्टिफिकेट को आप क्यों नहीं मानते? मैं तो ये पूछ रहा हूं। मैंने तो स्पष्ट तरीके से कहा है कि आरएसएस और बीजेपी में अगर अनबन है तो उनका अंदरूनी मामला है। मैंने ओवरऑल टिप्पणी की है, लेकिन एक टिप्पणी हिंदुस्तान अवामी लीग के जतिन राम मांझी जी ने जो प्रभु रामचंद्र जी के बारे में जो कहा है, पूरे रामायण के बारे में कहा है, उसके बावजूद अगर उनको मंत्री पद मिलता है तो उसका जवाब भाजपा ने देना चाहिए। ठीक है समीर चौगावकर, आप भी संघ को बहुत करीब से जानते हैं, आप बीजेपी को बहुत करीब से जानते हैं, आप देश की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। मुझे ये बताइए, जो 2-3 दिन में ये संघ से जुड़े बड़े पदाधिकारियों का और खुद सरसंघ चालक का जो बयान आया, क्या ये कुछ इशारा करता है, इसमें कोई संदेश छिपा है? आप इसको डिकोड कर पा रहे हैं? देखिए, संघ प्रमुख बेसिकली अगर आप देखोगे तो परम पूज्य मोहन भागवत जी का जो संबोधन होता है वो बेसिकली विजयादशमी के दिन होता है, दशहरे के दिन जिस दिन संघ की स्थापना हुई थी। और उसके अलावा संघ प्रमुख कभी कभी अपनी बौद्धिक देते हैं। जब तृतीय संघ शिक्षा वर्ग का नागपुर का कार्यक्रम था और यही प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम समय वो देश के स्वयंसेवक, जो भावी स्वयंसेवक बनकर निकलेंगे, प्रचारक बनकर निकलेंगे, उनको संबोधित कर रहे थे। जब संघ प्रमुख बौद्धिक देते हैं तो वो स्वयंसेवकों को भी संबोधित करते हैं, वो संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी संबोधित करते हैं, वो देश और समाज को भी संदेश देने की करते हैं, और वो राजनीतिक वातावरण में भी अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए थे, ताजा चुनाव परिणाम आया हुआ था, उस परिप्रेक्ष्य में मोहन भागवत जी ने अपना विचार रखा, और वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं था, वो देश के राजनीतिक वातावरण को लेकर उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों को संदेश देने का काम किया है। अब इसमें से लोग अलग अलग अंदाज निकाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, नरेंद्र मोदी से नाराज है, इसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया। नहीं तो वो क्या कह रहे हैं, वो अहंकार सेवक में नहीं हो सकता। तो सेवक तो आप मानते हैं कि बीजेपी में ही है, या सेवक आप मानते हैं कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं? तो ओवरऑल एक भारतीय राजनीति को देख के उन्होंने एक संदर्भ में एक बयान दिया था। अब उसमें से लोग अपना एक स्वार्थ निकालकर किसी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है उनके बयान को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए जो उन्होंने समाज के अंदर दिया है, और इसमें कोई दो राय कि उन्होंने जो बयान दिया है वो सभी पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए। सिर्फ ये क्यों माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने कहा है? क्योंकि बीजेपी आरएसएस से जुड़ी हुई है सर, क्योंकि कांग्रेस तो आरएसएस से जुड़ी हुई है नहीं, क्योंकि दूसरी पार्टियां तो आरएसएस से जुड़ी हुई है नहीं, इसलिए उस बयान को बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। मैं समीर, मैं आ रहा हूं, एक मिनट समीर जी, देश के राजनीतिक वातावरण पे बोला है उन्होंने, किसी भी राजनीति का नाम नहीं लिया। क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र? तो इंद्रेश कुमार ने भी क्या जो बोला वो भी उसके बावजूद आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसके लिए बोला? भैया मनोज यादव जी, आप बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है? इंद्रेश जी ने जो बोला उसमें आपको क्या दिखता है? ये हम सभी को क्या समझ में आ रहा है, पूरे देश को समझ में आना चाहिए। और जो बोला है उनका बयान, आप जैसे संस्थान और देश भर के संस्थान चला रहे हैं, कुछ स्वघोषित वैचारिक लोग ये कह रहे हैं कि हम तो जानते ही नहीं। हम ये समझते हैं कि आपका मंच और पूरे देश में लोग जो जानते हैं। अब आरएसएस प्रमुख ने क्या कहा उनको कौन नहीं जानता? हम उनके किसी विचारधारा से संबद्ध नहीं हो रहे। 1925 से जब से उनकी विचारधारा है मनुवाद की, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। हम तो मानवता के, संवैधानिक समाजवाद के, समता के हम पक्षधर हैं। लेकिन जो उन्होंने मणिपुर पर सवाल जो उन्होंने खड़े किए, क्या मणिपुर को कौन नहीं जानता है? जिस देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में घूमते हों, और जो मणिपुर विगत 1 साल से ज़्यादा हो गया, 3 मई 2023 से वहाँ पर अनरेस्ट है, और डबल इंजन की सरकार है, जहाँ पर हमारे देश के सरहदों की सुरक्षा करने वाली घरों के बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया। और वहीं की रिपोर्ट है, वहाँ के मुख्यमंत्री की रिपोर्ट है कि उस तरह की हजारों घटनाएं हैं जो हमारे आपके दृष्टि में और हम सोशल मीडिया पर या कहीं नहीं आ पाई। तो इतनी भयावह स्थिति का आप आकलन नहीं कर पाते। मैं तो मोहन भागवत से ज्यादा मैं उस बयान के बारे में आप बोलिएगा, मैं तो पूछ रहा हूं। इंद्रेश कुमार ने 2 बयान दिए। एक बयान उन्होंने दिया है उस पार्टी के लिए जिसको 240 सीटें मिली हैं, एक बयान दिया है उन्होंने उस संगठन के लिए, जो उस गठबंधन के लिए जो मिलकर भी 240 को पार नहीं कर पाया। आप इन दोनों बयानों को कैसे देखते हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूं। मैं दोनों बयानों को, मैं ही नहीं सब लोग देख रहे हैं। वो जो गांव में एक सहज कहावत है कि आधा कहे मर्द समझे, पूरा कहे बैल समझे, तो वो अब उसमें कहने को क्या बाकी रह गया? उन्होंने कहा। तो आप ये मानते हैं कि उन्होंने आपके गठबंधन के लिए जो टिप्पणी की है मनोज जी, वो भी सही है? मतलब आप आम लोग भगवान राम के भक्त नहीं है?
अरे हमसे ज्यादा भक्त कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम ने अयोध्या की सीट समाजवादियों को दी है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के पोषित गुंडे अभद्र उस दलित के एक बेटा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनसे पूछिए ना, हमारे अंदर तो मर्यादा पुरुषोत्तम। मैं तो यही पूछ रहा हूं, आप और अतुल जी दोनों लोग आधी टिप्पणी मान रहे हैं, आधी टिप्पणी नहीं मान रहे, या तो इधर होगा या तो उधर होगा। आप मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, यहीं पे सवाल आता है। मैं संगीत रागी को मैं आ रहा हूं, एक मिनट मैं आ रहा हूं मनोज भाई, आप सुनिए तो पहले, अब ऐसे नहीं चलेगा। मैंने साफ बोलिए। साफ कहा कि हम उनके किसी विचारधारा से हम संबद्ध नहीं होते। उन्होंने जो सवाल खड़ा किया, हम लोग गांधी को, भगत सिंह को, डॉक्टर लोहिया को, श्रद्धेय नेताजी को, बीपी मंडल को मानने वाले लोग, हम किसी व्यक्ति से घृणा थोड़ा करते हैं, उनकी विचारधारा नहीं